गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उन्नयन क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नीलेश कुमार, उच्च विद्यालय भरैया से। आज आप लोगों को हम गणित का जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेनिफिशियल टॉपिक है वो है कैलकुलस, जो 12वीं क्लास के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इस कंटेंट में जो हम कैलकुलस चालू करेंगे, इसमें आपके एग्जामिनेशन के लिए खास करके बिहार बोर्ड में कम से कम 40 नंबर का आपको इसमें से क्वेश्चंस आएगा। वो क्वेश्चंस का पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो या मल्टीपल चॉइस हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, टोटल 40 नंबर का है। सबसे पहले कैलकुलस में हम आपको यह बताना चाहेंगे कि किसी भी टर्म का जो हम डेरिवेटिव निकालेंगे, वह डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या सिद्धांत है, क्या रूल है। तो सबसे पहले बेटा आपको आज हम बताएंगे अवकलन। अवकलन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस का, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और आपको जान करके खुशी होगी कि फिजिक्स का जनक या गति का नियम सबसे पहले किसने बताया था? न्यूटन ने। सबसे पहले आपको बताया था न्यूटन ने, और इसी न्यूटन का योगदान है जो आज हम कैलकुलस को देख रहे हैं। गणित में बहुत ऐसे गणितज्ञ हैं जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन गणित के अलग अलग फील्ड में दिया, लेकिन डेरिवेशन में एक न्यूटन आप ले सकते हैं और एक है लाइब्निज। ये दो ऐसे गणितज्ञ हैं जिन्होंने सबसे पहले यह बताया कि कैलकुलस का हम कैसे साइंस के गणित में और किस फील्ड में कैसे उपयोग करेंगे। तो आज का जो हम लोग कंटेंट देखेंगे, उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्रथम सिद्धांत। ये जो प्रथम सिद्धांत है, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल ये क्या है? आपने अपने जो है किताब में देखा होगा, d/dx ये साइन x, और इसको हम लोग लिखते हैं cos x। इसको कैसे बोलते हैं, कैसे इसकी उत्पत्ति होती है? साइन x का डेरिवेशन x के सापेक्ष में हम लोग लिखते हैं cos x। यह एक रूल है, यह एक फार्मूला है। सबसे पहले आज हम इसको बताएंगे कि हम इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे। इसके लिए 2 या 3 चीज आपको हमेशा दिमाग में रखना है। जैसे कि आप 11th के फर्स्ट ईयर में देखेंगे, 11th वाले ईयर में देखेंगे कि लिमिट x चेंज टू 0 साइन x y x का मान होता है 1। या कैसे होता है आप पहले पढ़े होंगे या फिर कभी इसको बताएंगे। दूसरा आप ले लेंगे साइन c माइनस साइन d, ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। ये दो चीज आपको दिमाग में रखना है, और हम लोग आगे देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, इसका हम यूज कैसे करेंगे, और इसका डेरिवेशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले यह देखिए, आप y को हम लोग मान लेते हैं साइन x। यहाँ पर दो तरीके की बात होती है। यह जो x है, यह वेरिएबल है जिसको चर राशि बोलते हैं, और दूसरा जो वेरिएबल है वो आपका है y। यहाँ पे y निर्भर किस पर है? x पर। तो जैसे जैसे x का मान चेंज करेगा, वैसे वैसे y का मान चेंज करेगा। आपको एक चीज और भी 11th में पढ़े होंगे आप, कि डेल्टा x, डेल्टा y या डेल्टा z, ये है स्मॉल इंक्रीमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं अल्प वृद्धि। तो y इक्वल टू साइन x को इक्वेशन 1 मान लेते हैं कि y में जो इंक्रीमेंट है, जिसको अल्प वृद्धि बोलते हैं, वो है डेल्टा y। तो उसी तरीके से x में वृद्धि क्या हो जाएगा? x प्लस डेल्टा x। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। y निर्भर है x पर, x में अगर इंक्रीमेंट है x प्लस डेल्टा x, तो y में इंक्रीमेंट होगा y प्लस डेल्टा y। अब आप चाहें तो समीकरण 2 में आप समीकरण 1 को माइनस कर दीजिए। इससे क्या देखेंगे? y प्लस डेल्टा y माइनस y, ये आपको हो जाएगा साइन x प्लस डेल्टा x और माइनस साइन x। यहाँ कहीं कुछ नहीं किए हैं। LHS वाले को LHS में, RHS वाले को RHS में घटाए। ये चला गया आपका y माइनस y। यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेल्टा y। अब यहाँ पे है साइन c माइनस साइन d, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये फार्मूला। तो क्या देखेंगे आप, 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c प्लस d/2, ये और ये गया। क्या लिखेंगे इसको आप, डेल्टा y 2 cos 2x प्लस डेल्टा/2 इंटू साइन डेल्टा x/2। फिर आप यह देखिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x, मतलब अगर यहाँ पर gx और यहाँ पर x है तो ही इसका मान जो है 1 होगा। यहाँ पर आप क्या देखेंगे, ये आपका डेल्टा x/2 है। तो हम यहाँ पर एक नया स्टेप लिख सकते हैं, साइन डेल्टा y 2 cos 2x प्लस डेल्टा x/2। यहाँ पे आप ले लीजिए डेल्टा x/2 और डेल्टा x/2 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए डेल्टा x/2। इसको कैंसिल करेंगे, सेम चीज मिल जाएगा। इसमें नया फिर क्या है कि दोनों तरफ में आपको डेल्टा x से भाग देना है, दोनों तरफ डेल्टा x से भाग देने पर, ये दोनों तरफ डेल्टा x से भाग क्यों दिए, क्योंकि हमको निकालना है डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, डेल्टा y/डेल्टा x। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 cos x प्लस डेल्टा x/2 इंटू साइन डेल्टा x/2 बाय डेल्टा x/2 इंटू डेल्टा x/2, और ये जो डेल्टा x से भाग दिए हैं यहाँ पर आप डेल्टा x से भाग दे दीजिए। उसके बाद जब इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये 2 और ये 2 और यह डेल्टा x और यह डेल्टा x आप इसको कटा सकते हैं। फिर आपको क्या बच जाएगा, डेल्टा y/डेल्टा x cos x प्लस डेल्टा x/2, यहाँ पे आप लिखेंगे साइन डेल्टा x/2 और डेल्टा x/2, यह ले लीजिए। ये जो नीचे वाला आपका डेल्टा x है इसका लिमिट कहाँ तक होगा, तो इसका लिमिट आप ले सकते हैं 0 तक। तो क्या लिखेंगे आप, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, किसकी ओर, दोनों तरफ। तो यहाँ पे लेंगे लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y/डेल्टा x, यहाँ पे ले लीजिए लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, यहाँ पे लेंगे cos x प्लस डेल्टा x/2 इंटू साइन डेल x/2 और डेल x/2। यह जो टर्म है इसी टर्म को हम लोग कहते हैं dy/dx, और यही आपका कहलाता है फर्स्ट प्रिंसिपल। अब यहाँ पर आप देखिए इसको क्या करेंगे, ये जो डेल्टा x का मान इसमें पुट करा दीजिए, ये हो जाएगा cos x प्लस 0/2 और इस पूरे का मान हो जाएगा 1। इसको क्या लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे dy/dx। इसका जब मान पुट करेंगे तो इसको क्या लिखोगे, cos x। यहाँ पर ले लीजिए d, y के जगह पे क्या डालिएगा आप, sin x, ये हो जाएगा dx, इसको लिखेंगे cos x। इसका क्या मतलब है, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रेस्पेक्ट टू x इज cos x। और इसका इस्तेमाल आप इंटीग्रेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में या फिजिक्स के किसी अन्य पार्ट में कर सकते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ cos x बाय dx इज इक्वल टू माइनस साइन x। तो लगभग हमें लग रहा है कि 16 से 17 फार्मूला ऐसा है जो आपके सिलेबस में है और जिसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल के मदद से प्रूव कर सकते हैं। आप इसको देखिए और फिर अगले कंटेंट में हम लोग आगे टॉपिक की ओर बढ़ेंगे।